हेलो। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत और यह रेलवे यह रेलवे और एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जनगणना संघ सूची के और सूची तीन प्रकार के होते हैं। संघ सूची, राष्ट्र संघ सूची। सूची तीन प्रकार का होता है। सूची तीन प्रकार का होता है। पहल का संघ सूची, दूसर का राज्य सूची, तीसर का समवर्ती सूची। तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला है भारत का संविधान भारत को किस संघ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो वह होगा राज्य संघ। भारत का जो संविधान है वह राज्य संघ के रूप में वर्गीकृत किया। अब मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। मछली के जो यकृत है उसमें कौन सा विटामिन, तो विटामिन डी पाया जाता है। मछलियों के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच में होता है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। यह सब यह क्वेश्चन सब रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। यह हर साल पूछा जाता है। अब नेक्स्ट चलेंगे। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना। जो तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर बना है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना है। और बाबरनामा के लेखक, बाबर एक ऐसा लेखक था कि वो अपना खुद जीवनी खुद लिखा। बाबरनामा के लेखक बाबर ने खुद अपना जीवन लिखा। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट चलेंगे। प्रकाश वर्ष की दूरी की मात्रा। प्रकाश वर्ष की दूरी की मात्रा, प्रकाश वर्ष डैश की मात्रा है। माने प्रकाश वर्ष जो है वो डैश की मात्रा है। यह प्रकाश वर्ष दूरी के जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नापी जाती है उसी को प्रकाश वर्ष। मानव शरीर में जो सामान्य होता है, सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होगा और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 96.8 फ़ारेनहाइट होता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के नारा महात्मा गांधी ने दिए। अब राशियाँ कितनी प्रकार की होती है। राशियों की संख्या कितनी होती है। राशियों की संख्या 12 होती है। राशियों की संख्या 12 होती है। राशियों की संख्या कुल 12 है। एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम में जानते हैं कि एंजाइम में प्रोटीन पाया जाता है। एंजाइम में प्रोटीन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसकी आकार पृथ्वी की आकार के बराबर होती है। शुक्र ऐसा ग्रह है जो चमकीला ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब नेक्स्ट चलेंगे। मौर्य बिंदुसार किस वंश का शासक था। बिंदुसार किस वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था।
बिंबिसार मौर्य वंश का। बिंबिसार का जो पुत्र है वो राजा अशोक है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, जो भोपाल की, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मकाऊ के मुद्रा को क्या कहते हैं? मकाऊ के मुद्रा को पटाका कहते हैं। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं? मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहते हैं। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? सबसे पहले सिनेमा का आविष्कार किसने किया? वो दो शख्स थे, निकोलस और जीन लुथिये। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी के एकमात्र ग्रह जो चंद्रमा है। सबसे पहले सिनेमा 1959 में दिल्ली में स्थापना की गई। अब नेक्स्ट चलेंगे। हर्ष का राजकवि का नाम क्या था? हर्ष का राजकवि का नाम क्या था? हर्ष का राजकवि का नाम बाणभट्ट। जो हर्ष के राजकवि था उसका नाम बाणभट्ट था। हर्ष के राजकवि का नाम बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? जो हाइड्रोजन बम है उसका ये आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर्स ने किया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर्स ने किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका का चरगाह को क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका का चरगाह को पम्पास कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका के चरगाह को पम्पास कहते हैं। भारत में सबसे पहले सौर मुद्रा किसने चलाया? भारत में सबसे पहले सौर मुद्रा यूनानियों ने चलाया। भारत में सबसे पहले सौर मुद्रा यूनानियों ने चलाया। भारत में सबसे पहले सौर मुद्रा किसने चलाया? भारत में सबसे पहले सौर मुद्रा यूनानियों ने चलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहादुद्दीन तबज्जा थे। राज अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? राज अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? लॉर्ड डलहौजी ने, जो यही थे कि वो राज अपहरण नीति को क्रियान्वित किया। आर्थिक अपेक्षा सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो जो दादा भाई नौरोजी थे, जो ब्रिटिश शासन के काम किए दादा भाई नौरोजी ने। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती? जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। जो राज्यसभा है उसकी अधिकतम मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। सुडावा जल मड्रू मध्य किसके जावा और सुमात्रा के बीच में है। राष्ट्रीय आय आंकलन किस संगठन करता है? जो राष्ट्रीय आय आंकलन है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रीय आय संगठन है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गांधी जी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ। जो गांधी जी और इरविन के बीच समझौता 1931 में हुआ। गोलू दद्दा अब बताओ ड्रीम 11 तो नहीं हम बना सामने ना रखेंगे स्पीड तुम